ईरान के परमाणु संगठन AEOI का दावा, दारखोविन परमाणु अड्डे पर अमेरिकी हमला। रौंद डाला ईरान, ट्रंप का नरक युद्ध शुरू। ईरान युद्ध बेहद खूनी और खौफनाक हो चुका है। पिछले 8 दिनों से ईरान को अमेरिकी सेना दिन और रात लगातार रौंदती चली जा रही है। इस बार समंदर से लेकर रेगिस्तान तक कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने हमेशा से दुनिया को डराने के लिए अपना हथियार बनाए रखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी हॉर्मुज के भीतर घुसकर ईरान की रीढ़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक मुख्यालय बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट और केशम द्वीप, दक्षिणीय तटीय रक्षा ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज और IRGC के कमांड सेंटर पर इस तरह तबीयत से हमला किया कि ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम ही हिल गया। लेकिन ये जंग सिर्फ ईरान की जमीन तक सीमित नहीं है। जॉर्डन के मुअफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर हुए भीषण ईरानी मिसाइल अटैक में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। कई इसमें घायल हुए हैं, एक लापता है। अमेरिकी सैनिकों की मौत से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब पेंटागन को खुला आदेश दे दिया है कि ईरान को नरक बना दो। हॉर्मुज में हाहाकार, अरब में आपातकाल। इस वक्त पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध उस विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए ईरानी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और ट्रंप ने पेंटागन को ऑन कैमरा और खुफिया तौर पर एक ही लाइन का आदेश दिया है, ईरान को नरक में बदल दो। इस आदेश के ठीक बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने लगातार 8वीं रात ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे भीषण हवाई और मिसाइल हमला किया। पिछले 8 दिनों से ईरान पर दिन और रात बिना रुके लगातार हमले अमेरिकी सेना कर रही है। पिछले 8 दिनों में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार, दक्षिणीय तटीय सैन्य ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, IRGC के कमांड सेंटर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यहां किए गए हमलों में सिर्फ नौसैनिक डॉकयार्ड ही नहीं बल्कि बंदर खमीर से जुड़ने वाला रेलवे स्टेशन और मिलिट्री लॉजिस्टिक डिपो को भी जमींदोज कर दिया गया। बात अगर चाबहार पोर्ट की करें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वहां के शाही कलंतारी टर्मिनल में मैरीटाइम कम्युनिकेशन और सर्विलांस टावर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे इस तटीय इलाके में भयंकर बिजली संकट और ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। और इतना ही नहीं, रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ईरान शहर एयरपोर्ट को निशाना बनाकर भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की सेना तक पहुंचने वाली तमाम लॉजिस्टिक और हथियारों की सप्लाई लाइन को ही ध्वस्त कर दिया है। यानी इस बार ट्रंप का मिशन सिर्फ ईरान को डराना नहीं बल्कि हॉर्मुज पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल करने का है। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हटा है। उसने अपनी पूरी मिसाइल रणनीति ही बदल दी है, जिसने अमेरिका की एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी है। साल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच भड़के इस युद्ध की आग अब सिर्फ 2 देशों तक ही सीमित नहीं है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों की सीधी मदद करने वाले अरब और खाड़ी के 6 देशों पर भी मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से भयंकर बमबारी शुरू कर दी है।
जॉर्डन की धरती पर ईरान ने इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत का भी दावा किया। ईरान ने यूएई के आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों को पूरी तरह पंगु बनाने के इरादे से हमले किए हैं। अबू धाबी में हबशान गैस प्लांट पर ईरान ने भीषण हमला किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के गढ़ पर ईरान ने बेहद प्रचंड और सीधा प्रहार किया है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, इसीलिए ईरान ने यहां सीधे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में 5th फ्लीट का बेस है, इस पर ईरानी मिसाइलें गिरी है। इसके अलावा बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर भी हमला हुआ। बहरीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के रडार और अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस के मिसाइल एंटीना को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में भी बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना तैनात है, जिसे सबक सिखाने के लिए ईरान ने उसके नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट की है। ईरान ने कुवैत सिटी के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़े वाटर डिसैलिनेशन और बिजली ग्रिड पर ड्रोन और मिसाइलें बरसाई है। कतर की राजधानी दोहा पर भी ईरान ने तूफानी मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक कल रात ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। सऊदी अरब के अल खर्ज शहर में अमेरिका का एक प्रमुख मिलिट्री बेस है, जिसे प्रिंस सुल्तान एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है, उस पर भी हमला किया गया। ईरान की मिसाइल का मुख्य टारगेट यही अमेरिकी बेस था। इसके अलावा सऊदी अरब के यानबू पर भी ईरान ने हमला किया है। रफ्तारهای بسیار سخیفی از خودشون نشون دادن، از حمله به کمپ سربازان مظلوم و عزیزمون تا تهدید بیمارستان شهید بقایی، تا زدن پلها و زیرساختها، تا زدن پایگاه محیط زیست. अरब पर ईरान का हमला, रद्दी का टुकड़ा है एमओयू। ईरान की घुटने टेकने की तैयारी नहीं है। उसने अमेरिका के साथ हुए पुराने तमाम समझौतों को रद्दी का टुकड़ा घोषित कर दिया है। ईरान अब कुवैत से लेकर जॉर्डन तक फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों का कहर बरपा रहा है। जॉर्डन की जमीन पर ईरान ने इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मुवफ़्फ़क़ सॉल्ट एयरबेस और रुखबान में मौजूद टावर 22 पर हमला किया गया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि एक सैनिक लापता है, कई घायल हुए हैं। عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نام